Hello students, welcome to my channel. Today I am going to explain the reaction nitration of benzene and its mechanism. So in this reaction, benzene react with mixture of concentrated nitric acid and concentrated H2SO4 at 322 Kelvin temperature to produce nitrobenzene. मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारी बेंजीन होती है वो कन्वर्ट होती है नाइट्रोबेंजीन में व्हेन इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर के साथ विद लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, जनरली 322 केल्विन टेम्परेचर पे होती है, जो अराउंड होता है हमारा 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के। इसके अलावा ये रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो एरोमेटिक रिंग है, मतलब ये जो बेंजीन है हमारी एरोमेटिक रिंग है, इस पे जो हाइड्रोजन होगा ये एरोमेटिक होगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस पे एक इलेक्ट्रोफाइल से। तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक, या फिर ऐसा कह सकते हैं ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसके अलावा ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा जो कि अटैक करेगा इस पोजीशन पे जिससे हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस होगा। तो जो इस रिएक्शन का जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है इलेक्ट्रोफाइल। तो इस रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा, NO2 प्लस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये हमारी किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटी यानी कि बेंजीन पे। तो बात करते हैं अब इसकी मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, स्टेप 1 में होगा जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, एन इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल हमारी जनरेट होगी। वो होगी कैसे, अब सिस्टम में हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और क्या है हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा। तो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, S डबल बॉन्ड O OH, और ये हो गया हमारा OH। इस तरह जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड O। अब क्या होगा, ये दोनों ही हमारे एसिड है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके, नाइट्रिक एसिड के, ये क्या करेंगे, एक प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनेशन। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या हो जाएगा, HO, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसकी बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड की। यहाँ पर क्या बना, H एंड डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड O। अब क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में किसकी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करेगा शिफ्ट, और जैसे ही शिफ्ट करेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब क्या बनेगा, यहाँ पर N पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, और ये क्या होगा हमारा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और NO2 NO2 प्लस, ये क्या हो गई हमारी नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। ये जो नाइट्रोनियम आयन है ये क्या है हमारी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अब यही इलेक्ट्रोफाइल नेक्स्ट स्टेप में हमारा अटैक करेगा किस पे, बेंजीन रिंग पे। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच क्यों होती है, क्योंकि इसके पास होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये इस पे अटैक होगा इस पाई इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन इस पे करेगी अटैक, और जैसे ही इसके पाई इलेक्ट्रॉन इस पे करेंगे अटैक, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा एन डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड O। अब क्योंकि सिस्टम पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन का क्या होगा, पूरी रिंग में डिलोकलाइज हो जाएगा, और डिलोकलाइज होने की वजह क्या होती है, ये सिस्टम को करेगा स्टेबलाइज। अब क्या है, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर है डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर बनाएंगे बॉन्ड। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, और हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एन डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड O। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारे फिर से फर्दर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और प्लस माइनस मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, और NO2 को हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब इसको हम थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होगी वो क्या होगी, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, तो इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखें, सॉरी, एक बार इसको हम कुछ इस तरीके से लिखें, ये हो गई हमारी बेंजीन, ये हो गई, ये हो गई, सॉरी हमने यहाँ एरो गलत लगा दी, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो हम एरो कुछ इस तरीके से लगेंगे यहाँ पर, रेजोनेंस हाइब्रिड। तब क्या होगा, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि सिस्टम को अपनी एरोमेटिक से दोबारा से चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, रिंग के पास एक हाइड्रोजन, अब ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लीव होगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, और क्या बनेगा हमारा, ये सिस्टम फिर से हो जाएगा एरोमेटिक, ये सिस्टम हो जाएगा एरोमेटिक, ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस और प्लस मिलके बनाएंगे बॉन्ड, और ये सिस्टम हो जाएगा एरोमेटिक। ये क्या बन गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये जितने भी स्ट्रक्चर बने हमारे 2 या 3 स्ट्रक्चर जितने बने हैं, ये क्या है, सारे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इनको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि 1 2 3 एंड 4, ये क्या है, सारे रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या करते हैं, ये सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं, इनको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हमारे सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं। इसके अलावा और यहाँ पर लास्ट स्टेप में जहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, ये स्टेप कहलाती है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, क्योंकि क्या है, ये सिस्टम दोबारा से अपनी एरोमेटिसिटी गेन करता है, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो और स्टेबल हो जाए। तो एक बार जो मैकेनिज्म है उसको रफली एक बार दोबारा से देखेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है स्टेप फर्स्ट में, किससे, H2SO4 और HNO3 से। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नाइट्रोनियम आयन है इस पर अटैक करती है बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन, और हमारा क्या होता है, डिफरेंट रेजोनेंस हाइब्रिड बनते हैं। लास्ट स्टेप में क्या होता है, एरोमेटाइजेशन, और हमें मिल जाता है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन। तो आई होप आपको इसकी मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।